गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मोनोटोनिसिटी एंड कॉन्केविटी, जिसका हम यूज़ लेंगे आज के लेक्चर में। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है। मैथमेटिक्स में सारा कुछ डिस्कशन कनेक्टेड होता है, प्रीवियस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ होता है, तो इसीलिए आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे। मैं भी यहाँ पर सिस्टमैटिक पैटर्न में ही क्लासेस ले रहा हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस की एक सीरीज चल रही है, इसमें सिस्टमैटिक वे में ही सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टॉपिक अपकमिंग टॉपिक में यूज हो सकता है और यूज होता भी है। तो मैथमेटिक्स एक सिस्टमैटिक तरीके से ही पढ़ी जाती है। ये हिस्ट्री की तरह नहीं है कि आपने एंशिएंट इंडिया नहीं भी पढ़ा तो मॉडर्न इंडिया समझ में नहीं आएगा। मॉडर्न इंडिया तब भी समझ में आ सकता है। तो मैथमेटिक्स में ये हैबिट डाले कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न में पढ़ने की। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक ग्राफ से समझाता हूँ मैं इसको। ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर आपको कुछ पीक्स दिख रहे होंगे। ये कंसेप्ट आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, x इक्वल टू एल्फा, दिस इज x इक्वल टू बीटा, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू गामा एंड दिस वन इज x इक्वल टू डेल्टा। इन पॉइंट्स पे खास बात ये है, ये जो बीटा एंड डेल्टा पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आप नोटिस कर पा रहे होंगे, और जो ये अल्फा एंड गामा पॉइंट है, ये आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऐसा आप ग्राफिकली ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे इजीली। एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो पॉइंट है अल्फा, इसको हम बोलते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी। ये सिचुएशन क्या है आप नोटिस कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूँ उस पॉइंट पे के लेफ्ट में और राइट में फंक्शनल वैल्यू देखिए। उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दोनों पर फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट के फंक्शनल वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी तो आपका ये सिचुएशन बनेगी और यही आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। मिनिमा में क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है उसके नेबरहुड में, उससे थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट में, उस पॉइंट पर बीटा पर जो फंक्शनल वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए दोनों जगह, लेफ्ट और राइट में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तभी होगा जब ऐसा शेप बनेगा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा में फोकस करिए, इनमें से अल्फा एंड गामा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बीटा एंड डेल्टा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पर जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी ये, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। This is point of maxima and the value is maxima. Similarly, beta is point of minima और इस पर जो functional value मुझे मिली है, this is minima. So point of minima and point of maxima and minima and maxima are different thing. Point of minima मतलब input का point जिस पर minima मिलेगा, और minima means उस इनपुट को डालने के बाद, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को डालने के बाद जो आउटपुट मिला है उसको मिनिमा बोलते हैं। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स इनपुट डोमेन का पॉइंट, और उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को डालने के बाद फंक्शन ने जो आउटपुट दिया है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़, डेफिनेशन इसकी यही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिस्कस करना है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिख रहा है, उसके नेबरहुड पे चेक करते हैं, दोनों पर उस पॉइंट से छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए तभी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सिमिलरली मिनिमा में जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पर उसके नेबरहुड से छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके दोनों नेबरहुड पर उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए, तब हम उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। यह है एक्चुअल डेफिनेशन फॉर एनी आर्बिट्ररी कर्व, चाहे फिर वो कर्व कॉन्टिन्यूस हो या डिसकॉन्टिन्यूस हो या फिर डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल, हम को कैसा भी कर्व हो सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नोटिस करेंगे एक कर्व मैं आपके सामने ले रहा हूँ, काफ़ी फेमस कर्व है, मॉडुलस फंक्शन। 0 पर आपको दिख रहा होगा ना, इसके नेबरहुड पर चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इस वैल्यू से बड़ी फंक्शनल वैल्यू है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। स्टिल ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कोई कोर क्राइटेरिया नहीं है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा को टेस्ट करने के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तब भी उसकी मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस की जा सकती है। सिंस हम इस चैप्टर को अंडर द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेजर फोकस यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए ही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब हैंडल होते हैं तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के फॉर्म में ही अपीयर होते हैं। तो फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन हम मैक्सिमा मिनिमा का डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये डिस्कशन काफ़ी आसान हो जाता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हम इसी डेफिनेशन और इसके साथ साथ ग्राफिकल अप्रोच को लेकर चलते हैं। लेकिन फॉर अ स्मूथ फंक्शन, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये मैक्सिमा मिनिमा का डिस्कशन करना बहुत आसान हो जाता है। हम उसी पर बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन से मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताया जाए उस पर फोकस करेंगे। उससे पहले इसी ग्राफ को दोबारा देख लीजिए। ये फंक्शन कैसा है? ये कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ फंक्शन है, मीन्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यहाँ पर मैंने बोला था पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन पॉइंट्स पर जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रही है फॉर अ डिफरेंशिएबल कर्व। जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी मतलब इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन, किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा अगर मिला, किन किन पॉइंट्स पर मिलेगा? उन पॉइंट्स पर जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव इज जीरो। तो मुझे ये भी आइडिया मिल गया है कि कोई डेरिवेबल फंक्शन, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन के पॉसिबल पॉइंट्स जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा अकर कर सकता है, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स का स्पेशल नेम होता है, हम इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन जहाँ पर ये डेरिवेटिव जीरो होता है, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड फॉर ए जनरल कर्व, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, किसी भी फंक्शन के लिए पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जहाँ पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका स्पेशल नेम है। उन पॉइंट्स को ही हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो फोकस मेरा क्रिटिकल पॉइंट पर है। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट्स? Points where derivative is zero, f dash x equal to जीरो, जहाँ पर पहली बात तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। इससे जो पॉइंट्स निकलेंगे, x की जो वैल्यू आएगी, ये सारे सपोज अल्फा बीटा गामा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एंड दूसरा, अगर डेरिवेटिव ही नहीं निकलता है जिन फंक्शन का, तो उसके भी तो मैक्सिमा मिनिमा अकर कर सकते हैं ना। अभी हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, स्टिल जीरो पर मिनिमा मिलता है, उसका जीरो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कौन से पॉइंट्स होंगे? जहां पर डेरिवेटिव, इतना ही डिस्कशन रह जाता है, सिंपली जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स जहां पर फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे कैसे? उसके लिए काफ़ी आसान से टेस्ट हैं, आपने पढ़े भी होंगे। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, हमने बोला था ना यहाँ पर x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा बाय द डेफिनेशन। ये हो कैसे रहा है, डेरिवेटिव के साथ कैसे कनेक्ट करा जाए इसको, ये देखिए। जिस पॉइंट पर आप चेक करें उससे पहले आप नोटिस करें यहाँ पर स्लोप देखो टेंजेंट का। ये कौन सा स्लोप है? यहाँ पर स्लोप आपका f डैश नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब tan ऑब्ट्यूस में ये नेगेटिव मिलेगा, तो स्लोप इज नेगेटिव। यहाँ पर फिर जीरो हुआ, फिर यहाँ पर स्लोप देखो, अब ये स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, f डैश इज पॉजिटिव। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी मिनिमा वाला, तो स्लोप हमेशा ऐसे ही चेंज होगा, मतलब उससे पहले स्लोप नेगेटिव फिर पॉजिटिव। मतलब जब भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा वहाँ पर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिवली चेंज होगा। ये डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है। ऑन द अदर हैंड सेकंड में आओ, जब ऐसा केस बनेगा,
ये पॉइंट मुझे पता है पहली नॉलेज से कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पर डेरिवेटिव का क्या हाल है, इस पॉइंट से पहले स्लोप बनाओ एफ डैश, एक्यूट एंगल है सो स्लोप इज पॉजिटिव, फिर यहाँ से आओ, अब स्लोप आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो वह पॉइंट जिसके पास स्लोप में कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज ऐसी तो होगा ना जब कर्वेचर ऐसा होगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो रिजल्ट इज स्लोप में मतलब डेरिवेटिव का साइन देखना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यही है, वो हमें डेरिवेटिव का साइन दिखाता है। अगर एफ डैश डेरिवेटिव ऑफ एफ चेंज हो जाता है, कैसे, साइन उसका नेगेटिव से पॉजिटिवली, साइन ऑफ एफ डैश चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो तब क्या होगा कि इस पॉइंट पे अराउंड ए, लेफ्ट साइड से चलते हुए अराउंड ए, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली मैक्सिमा में साइन चेंज तो हो रहा है, कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है। तो यही है आपका सेकंड रिजल्ट, साइन ऑफ एफ डैश चेंज कैसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस एट अराउंड x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। कई बार ऐसा होगा फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन ही चेंज नहीं होगा, कई कर्वेचर ऐसे होंगे जिसमें डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। उस केस में जिस पॉइंट के आसपास साइन चेंज नहीं हो रहा वो पॉइंट ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो वहाँ पर हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। कई बुक्स में ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है, और ऐसी मल्टीपल बुक्स हैं मार्केट में जहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज रॉन्ग। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो हो फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बताता उसके बारे में, डबल डेरिवेटिव जीरो हो एंड उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपना साइन भी चेंज करे। मोर प्रिसाइजली, अगर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी जिस पॉइंट के अबाउट चेंज करता है तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कॉन्केविटी कैसे पता चलेगा, डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा ना, डबल डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो लास्ट लेक्चर को आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। तो पहली बात तो ऐसे पॉइंट को जहाँ पर वो डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते हैं, किताबों में गलत लिखा है। पहली बात इसको करेक्ट करिए, ठीक है, ओके। तो अब इस टेस्ट से मैं एक एग्जाम्पल इक्वेशन करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करेंगे और कैसे अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हम बताएंगे। ये क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है, उसके पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कमेंट किया गया है। तो डिस्कस करते हैं इसको। डेरिवेट कर दीजिए इस फंक्शन को, एफ डैश इक्वल टू, क्योंकि ये सारा कुछ कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट से निकलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट सिंगल डेरिवेटिव से निकलता है। तो सिंगल डेरिवेटिव करिए, 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको 0 कर लीजिए या फिर इसको 3 कॉमन भी ले सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको जब आप 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट ये प्रोवाइड करेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करिए इसको। सो 3 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, -3 -1, सो x इक्वल टू 1 एंड 3 आर इस क्रिटिकल पॉइंट्स, ये निकल गए।
इस फंक्शन के अगर मैक्सिमा मिनिमा अगर मिलेंगे केवल और केवल इन्हीं पॉइंट्स पर मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स यही निकले हैं। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से निकलते हैं? जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स केवल और केवल उसको डिफरेंशिएट करके उसको जीरोस के साथ इक्वेट करने के बाद जिन पॉइंट्स मिलते हैं वही होते हैं। सो ये हो गया। अब डेरिवेटिव का साइन देख लीजिए, इसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 और 3। मुझे क्या देखना है? डेरिवेटिव का साइन देखना है कि वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, और जिस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का तो वहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है बाय द रिजल्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। 1 के आसपास देखते हैं, 1 से पहले, 1 से छोटा। अच्छा, इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 1 x - 3। 1 से छोटा इनपुट जब आप डालोगे तो 1 से छोटा मतलब ये आपका नेगेटिव दे देगा 1 से छोटे में, और ये भी आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में कोई एक नंबर डालिए, मुझे इसका साइन चेक करना है ना, तो 2 डाल दीजिए। 2 डालेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, सो ओवरऑल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। 3 से आगे ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव। अब 1 क्रिटिकल पॉइंट के पास कैसा चेंज हो रहा है इसमें, इसके डेरिवेटिव में प्लस से माइनस, दिस इज अ प्लस टू माइनस चेंज, तो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, मीन्स कुछ इस तरीके से पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, फिर नेगेटिव ऐसे घटेगा, एंड अब नेगेटिव से पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। ये स्लोप नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव ये था। तो वैसे भी रिजल्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर रिजल्ट आप याद नहीं भी रखना चाह रहे तो आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1, 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो x = 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x = 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 2 पॉइंट्स मिले थे, एक पर मिनिमा है, एक पर मैक्सिमा है। ऑप्शन टिक कर लीजिए, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये है हमारा इससे रिलेटेड डिस्कशन। तो इस टेस्ट से हम आसानी से चेक कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका ड्रॉबैक ये है, ये जो मैं साइन स्कीम बता पा रहा हूँ ना, ये जो एक्सप्रेशन था ये बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और उसके साथ साथ लॉगरिथमिक और भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन अगर यहाँ पर अपीयर हो जाए, फिर ये साइन स्कीम ये बता पाना इतना आसान काम नहीं होता, फिर ये साइन चेक करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसी ड्रॉबैक की वजह से इसमें एक और टेस्ट होता है जिसकी मैक्सिमा मिनिमा हम टेस्ट करते हैं, जिससे उस टेस्ट का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिस्कस करते हैं उसी को, फिर इन दोनों का मिक्स करके हम क्वेश्चंस पर यूज करेंगे। तो पहले दोनों टेस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी ड्रॉबैक की वजह से सेकंड टेस्ट थोड़ा सा पावरफुल टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं उसको। लेकिन ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके भी अपने आप में ड्रॉबैक हैं। इसके तो ड्रॉबैक 2 है। पहला ड्रॉबैक, ये फेल भी हो सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहीं फेल नहीं होता है, लेकिन उसको कई बार अप्लाई करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट इसके फेल होने के चांसेस हैं। एंड ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब यहाँ पर फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कई बार ये बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस मेथड हो जाती है। कई बार फंक्शन ऐसे अपीयर हो सकते हैं फर्स्ट डेरिवेट करने के बाद वो एक्सप्रेशन बहुत ही टीडियस और लंबा बन जाए। अब सेकंड डेरिवेट जब आप करोगे वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेना है इसने, तो इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक इसका है। लेकिन कई बार साइन स्कीम जो फर्स्ट मेथड का ड्रॉबैक था उसको ओवरकम ये कर देता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा फंक्शन हमारे सामने अपीयर हो रहा है उसको देखते हुए हमें टेस्ट को यूज करने होते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिजिड मत रहना, मैं केवल फर्स्ट डेरिवेटिव का ही यूज करूँगा या फिर केवल सेकेंड का ही, नहीं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से बनाया हो,
और आप सेकंड से करने लगे तो डिफ्रेंशिएट करने में भी उतनी हालत ख़राब करेगा, या फिर कई बार वो फेल भी हो सकता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए ईगो पर नहीं लेना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखकर उस ये स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, किस टेस्ट का हम यूज करेंगे। इसको हम सीखेंगे क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय। उससे पहले इस टेस्ट को देख लीजिए। मैं इसको फिर से ग्राफ से समझाता हूँ। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इस पॉइंट के अबाउट मुझे पता है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इस पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर जो स्लोप था पहले तो ये आया था नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, स्लोप ऐसे चेंज हुआ है। तो जो स्लोप चेंज होने का जो रेट है आप इसको भी तो नोटिस कर सकते हो। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज अपने आप में एक डेरिवेटिव है, लेकिन वो किसका, स्लोप का। स्लोप भी तो डेरिवेटिव ही बताता है, तो डबल डेरिवेटिव हो गया इसका मतलब। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि एक रेट ऑफ चेंज एक डेरिवेटिव, वो किसका है रेट ऑफ चेंज, स्लोप का है। स्लोप अपने आप में एक डेरिवेटिव, तो कंबाइंड करना वो करोगे तो डबल डेरिवेटिव अगर जिसका पॉजिटिव हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, अगर ए पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ पर आओ, टेंजेंट आपका पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो ए पर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को ये बोलेंगे। ये क्या आ गया आपका, दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ मिल रहा है हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यही डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी है। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, वो हमने डिस्कस कर लिया कैसे निकालते हैं। सेकंड इसको चेक करोगे एफ डबल डैश, मुझे x इक्वल टू ए पर चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो फंक्शन में डालोगे, अगर इसने आपको नेगेटिव दिया है तो ये होता है x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली एफ डबल डैश ए अगर आपका पॉजिटिव हो गया है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एंड अगर ये पॉइंट डालने पर हो सकता है डबल डेरिवेटिव फिर जीरो हो जाए। अगेन अब ये टेस्ट फेल हो गया है, फिर से टेस्ट फेल हो गया है, उसके लिए हम अब हायर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते हैं। इसका एक बार और डेरिवेट करके इस एल्गोरिदम को रिपीट करते हैं, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं और फिर ऐसे करने भी नहीं है, फिर तो आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे जब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है तो। ठीक है, तो इसलिए अगर ये जीरो हो जाता है तो हायर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यूजलेस है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते हैं जिसको आप 5 बार डिफ्रेंशिएट ही करने में रह जाओ। लेकिन फिर से कई बुक्स में और ह्यूज एरर ये दिखती है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है उसको फिर से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। ये फिर से मिस्टेक, फिर से ब्लंडर, ऐसा बहुत सारी बुक्स में है, आप खुद देख लेना, थोड़ा सा अलर्ट रहना इस डेफिनेशन पर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, जहाँ पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, या फिर उसको मैथमेटिकली देखें तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो एंड उस पॉइंट के आसपास डबल डेरिवेटिव अपना साइन भी चेंज करे। ये क्या बोल रहा, खाली डबल डेरिवेटिव जीरो, कोई गारंटी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो। क्लियर है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत बोल देना इसको भी। तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत आसान सा टेस्ट है, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, इस पर फोकस करते हैं। पूछा गया मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछा है, ध्यान देना, मैक्सिमा पूछा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को फंक्शन में डालकर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन में डालकर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम उसको हम मिनिमा बोलते हैं। तो इसने मिनिमा पूछा, मीन्स फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर। सो पहले तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डेरिवेट करके 0 के इक्वल कर दीजिए, आपको इजीली क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो ये हो गया आपका 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे, x इक्वल टू 2 and 3। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ये दिख गए हैं। सो दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो उसमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। सेकंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 12x माइनस 30। 2 पर चेक करते हैं ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर डबल डेरिवेटिव वो पॉइंट डालने के बाद नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉइंट डालने के बाद पॉजिटिव आए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है। सो डबल डेरिवेटिव में डालिए, 12 2 जा 24 माइनस 30, ये आ गया आपका नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। उसने बोला है मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पर ही मिलेगा वो। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कौन सा है, इसको आप चेक कर सकते हो, डालोगे 12 3 जा, मतलब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो मुझे इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर ही मैक्सिमा मिलेगा, तो उसने मैक्सिमा पूछा है तो डाल दो पॉइंट। 2 डालिए इसमें, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 दैट इज 30। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज करके ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। एग्जाम में आसान से कंसेप्ट पूछे जाते हैं, डेरिवेबल फंक्शन पर ये टेस्टिंग पूछी जाती है, तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। अभी तक हमने जो डिस्कस करा मैक्सिमा मिनिमा को, वो लोकली करा था, इसीलिए इसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो मिनिमा मैक्सिमा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों का एक कंबाइंड नेम भी है, इसको हम एक्सट्रीमम या फिर एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। दिस इज द कंबाइंड नेम ऑफ दिस टू टर्म, मैक्सिमा मिनिमा। अभी तक हमने किसी एक पॉइंट पर चेक करे थे ना, उसके आसपास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। सिंपली मिनिमा मैक्सिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब हम इसको ग्लोबली टेस्ट करना चाह रहे हैं। ग्लोबली जब हम टेस्ट करेंगे तो इस तरीके का डिस्कशन ये है, ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इसके मैक्सिमा मिनिमा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये दो मिनिमा है। ग्लोबली इस पूरे में सबसे बड़ा मैक्सिमा किस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, x इक्वल टू एल्फा पर, ये सबसे हाईएस्ट, ये भी मैक्सिमा है। लेकिन ग्लोबली देख रहा हूँ मैं, इन सब में से जो सबसे बड़ा हो, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मिनिमा देखना है तो जो सबसे नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये और नीचे था, इस पूरे के पूरे ग्लोबली जब देख रहे हैं तो ये पॉइंट x इक्वल टू बीटा आपको ग्लोबल मिनिमा दिखेगा। ऑल्दो ये भी मिनिमा है लेकिन ये सबसे नीचे है, तो दिस इज द ग्लोबल मिनिमा। मिनिमा में से सबसे छोटा पिक करना है ग्लोबल मिनिमा, मैक्सिमा में से सबसे लार्जर पिक करना है ग्लोबल मैक्सिमा, और इसी ग्लोबल मिनिमा को हम दिस इज द ग्लोबल मिनिमा। तो ये जो ग्लोबली डिस्कस किया जाता है वो जनरली किसी इंटरवल a टू b पर हम डिफाइन करते हैं, किसी क्लोज इंटरवल पर बताना होता है कि फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, या फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, ये डिस्कशन। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफ़ी फेमस पैटर्न है। बहुत बार आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस कंसेप्ट को। ये दिया गया है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इसने क्या कर दिया है, एक क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 में पूछ दिया है।
मैं फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। कोई भी फंक्शन हो अगर आपके पास, सपोज इस तरीके इसका कोई फंक्शन हो, आप में से दिख रहा होगा ना, इसमें से ग्लोबल मैक्सिमा क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा ये है इस फंक्शन में, और ग्लोबल मिनिमा ये नज़र आ रहा है। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा तो दिख गया, लेकिन अगर उसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ दी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो तब थोड़ा सा मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। क्लोज इंटरवल में मुझे एंड पॉइंट्स भी चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना, हो सकता है कि एंड पॉइंट पर मैक्सिमम हो। जैसे इस एग्जाम्पल में ये एक आपका ग्लोबल मैक्सिमा है, इनमें से सबसे बड़ा मैक्सिमा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो एंड पॉइंट है फंक्शनल वैल्यू तो यहाँ सबसे हाईएस्ट है। मतलब मैक्सिमम फंक्शन का अगर मैक्सिमम पूछा है तो एंड पॉइंट पर यहाँ मिलेगा, अगर उसने ग्लोबल मैक्सिमा पूछा है तो वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जनरली मैक्सिमम मिनिमम ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो मुझे एंड पॉइंट्स भी चेक करना पड़ते हैं। तो आइडिया क्या है, और हो सकता है कि ये ऐसा होता, ये ऐसे रुक जाता। अब ग्लोबल मैक्सिमा ये है और यही मैक्सिमम वैल्यू बन गई अब इन दैट केस, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो चेक करिए आप, पहले ग्लोबल मैक्सिमा तो निकालिए, उसके साथ साथ एंड पॉइंट्स पर भी चेक करिए वहाँ पर फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है। सबका कंपैरिजन करेंगे, एंड पॉइंट का और क्रिटिकल पॉइंट्स का कंपैरिजन। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है तो वही फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है। तो देखिए पहले तो इसको डेरिवेट कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। कैसे निकलेंगे, 3x² - 3 = 0। 3 कॉमन लिया, x² - 1 = 0, x +-1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये निकल गए। इन पॉइंट्स पर आप क्या करोगे, आप ध्यान दीजिए, लेकिन उसने इस रीजन में पूछा है तो -1 क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ डोमेन से बाहर हो गया ना, जहाँ पूछना चाह रहा है, तो इसको तो रिजेक्ट कर दोगे। केवल एक ही मिला x = 1 क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और वो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको देखो, x = 1 पर इसका डबल डेरिवेटिव चेक करो, f डबल डैश कितना हो जाएगा, ये 6x, 1 डालेंगे दैट इज 6, पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पर भी फंक्शनल वैल्यू हम चेक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा पर भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कई बार कि पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हो लेकिन फंक्शनल वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से ज़्यादा दे दें, ऐसा हो सकता है। आई रिपीट, पॉइंट ऑफ मिनिमा में कई बार फंक्शनल वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से ज़्यादा मिल सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दिखाओ इसका एक एग्जाम्पल, ये देखो, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आप चेक करो, अच्छा इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f डबल डैश, ये हो जाएगा 1 - 1/x²। इसको 0 करो तो ये हो जाएगा x² - 1 = 0, ये हो जाएगा x = +-1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गई, 1 और -1। तो f डैश देखो इसी का, f डैश f डबल डैश देखो, f डबल डैश ये हो जाएगा 2/x³। इसमें 0.1 डालो तो 1 डालने पे इसने पॉजिटिव दिया, कब डाला मैं, x = 1 डालने पे पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। और -1 डालने पे ये आपका नेगेटिव दे देगा, समथिंग ओवर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ज़रा पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन में डालो, 1 + 1 दैट इज़ 2। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को फंक्शन में डालो, -1 - 1 दैट इज -2। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को फंक्शन पर डालने पर छोटी वैल्यू मिल रही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन पर डालने पर बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है, जो मैंने बोला था उसके सपोर्ट में ये एग्जाम्पल है। तो कुछ भी कंक्लूड मत कर देना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर ऐसा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पर ऐसा होगा।
इसीलिए बेस्ट वे क्या है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं सब पर फंक्शनल वैल्यू चेक करो। एक तो हटा दिया था मैंने, डोमेन से बाहर था, तो x इक्वल टू 1 ही बचा, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शनल वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 1 डालो, 1 माइनस 3 प्लस 2। दूसरा 0 पर, एंड पॉइंट पर भी हो सकता है ना, तो 0 पर डाल दो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 दैट इज 2। फिर 2 पॉइंट पर 8 माइनस 6 दैट इज 4। यस, 4 सबसे हाईएस्ट कहाँ मिली, ये मिली है किस पॉइंट पर, 2 पर। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज नथिंग बट 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, वो मैक्सिमम वैल्यू 4 है। क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल पर ये काफ़ी फेमस वैरायटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी पॉइंट की मैक्सिमम या एब्सोल्यूट वैल्यू पूछना। तो आइडिया क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लिए एंड उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी फंक्शनल वैल्यू निकाल ली। इनमें से देखना जिस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू का ये कंसेप्ट हम ऐसे हैंडल करते हैं। कई बार इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, साइन एंड कॉस, तो उसको भी देख लीजिए एक एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। एक तरीका तो है कि आप ये डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव करके ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन सजेशन जब भी कॉस और साइन में ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो उस तरीके से जो अभी तक हमने सीखा उसको अप्लाई करने के बजाय इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट है उसका यूज कर लीजिए, क्योंकि उससे कई बार जल्दी आंसर आएगा। फंसोगे कहाँ, कई बार हो सकता है यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट दे दिए जाए और फिर उसका डेरिवेटिव 0 करके जो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना, वो काफ़ी मैसी वैल्यू आएगी साइन की, साइन इनवर्स समथिंग, ऐसा एंगल जिसके बारे में हम जानते नहीं है, क्या कर लोगे। तो इसलिए बेटर तरीका ये है, एक रिजल्ट है a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज होती है आपकी अंडरूट ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लोअर रेंज होती है इसकी माइनस टाइम ऑफ अंडरूट ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आसान सा एक रिजल्ट है, इससे इस तरीके के क्वेश्चन हैंडल किया करिए, ये सजेशन है। यहाँ पर a और b 1 1 है, तो इस फंक्शन की जगह a और b 1 1 रखोगे तो sin x प्लस cos x हो जाएगा। a और b 1 1 है तो ये हो जाएगा अंडरूट ऑफ 1 प्लस 1 अंडरूट 2, ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ अंडरूट 1 प्लस अंडरूट 1 प्लस 1 अंडरूट 2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 है, मैक्सिमम पूछ भी गई है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से किए जाने चाहिए, ये ज़्यादा बेटर तरीका है इनको हैंडल करने का। तो ये डिस्कशन था हमारा मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड, किसी भी फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे। हमने देखा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ फंक्शन एंड ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये कंसेप्ट, इनको मिक्स मत करिएगा, इनके साथ काफ़ी क्रिस्टल क्लियर फोकस आपका होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, तब आंसर रिपोर्ट करने की कोशिश करिए। तो ठीक है, इतना ही करते हैं आज की क्लास में, मिलते हैं बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनों का। थैंक यू सो मच।